हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन टेक्स। उसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्न पुच्छ, अर्थात जो भी सेंटेंस है उससे हम प्रश्न किस तरह से पूछ सकते हैं। समटाइम्स ए स्पीकर फिनिशेस हिज स्टेटमेंट विथ ए शॉर्ट क्वेश्चन टू सी इफ द लिसनर एग्रीज और डिसएग्रीज विथ हिम और नॉट। तो गाइस, जब कभी कभी हम जैसे कहें कि एक जो स्पीकर होता है, जब वो जैसे ही अपनी बात को वो ख़त्म कर देता है तो वो एक छोटा सा प्रश्न जिसको बोलना चाहिए कि लास्ट में पूछता है, उससे जो सुनने वाला है वो सहमत है अथवा नहीं। इसको हम जो है दिस शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टेक, और यही शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोलना चाहिए क्वेश्चन टेक कहलाता है। जैसे गाइस, ए क्वेश्चन टैग इज नेवर यूज्ड विथ इंट्रोगेटिव क्लासेस और सेंटेंसेस। तो गाइस, ये नोट करने वाली बात है कि जो भी क्वेश्चन टैग होगा वो कभी भी इंट्रोगेटिव क्लॉज या सेंटेंस में नहीं पूछा जाता है। वी कैन फॉलो सम सिंपल रूल्स टू फॉर्म देम। इसको बनाने के लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं गाइस। फर्स्ट, if there is an auxiliary verb in the sentence, a question tag is formed with it. For examples, तो गाइस, जहाँ भी किसी सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी उससे हम प्रश्न या क्वेश्चन टैग जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका सी हैज ए कलरफुल अम्ब्रेला। अब उसके पास एक रंग बिरंगा छाता है। अब गाइस, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब कहें हम या ऑक्सिलरी वर्ब कहें, उसको हम जब लेते हैं तो अगर ये आपका ऑफर्मेटिव या सिंपल में है तो गाइस ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव में पूछा जाएगा। तो करना क्या है, सिर्फ आपको सिंपली जो भी उसकी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हमने लिखा। फिर अगर ये गाइस देखेंगे ऑफर्मेटिव एसर्टिव अगर है तो उसको नेगेटिव में, तो हैज के बाद हमने नॉट लिया। अब जो भी सब्जेक्ट है गाइस उसको हम लिख देते हैं, तो हैज नॉट सी। अब क्या उसके पास नहीं है, इसका अर्थ होगा सी हैज ए कलरफुल अम्ब्रेला, क्या उसके पास रंग बिरंगा छाता है। अब हैज नॉट सी, क्या उसके पास नहीं है। अब गाइस, जो भी सामने वाले का रिप्लाई होगा यस आई हैव और नॉट, तो ये उसको ये कहें कि कंफर्म करने के लिए। सेकंड, अगर देखें गाइस, यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, आप इस विद्यालय के छात्र हैं। अब वहां उससे क्वेश्चन जब क्वेश्चन टैग बनेगा गाइस तो आर नॉट यू। तो गाइस, सिंपली जैसे फर्स्ट वाले में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब अगर ऑफर्मेटिव है तो नेगेटिव में, एंड देन लास्ट सब्जेक्ट आपका तो आर नॉट यू, क्या आप नहीं हो। थर्ड अगर देखेगा इसी तरह से दे आर नॉट मिल्किंग द काउ, वह या वे गाय का दूध नहीं दूह रहे हैं। अब गाइस, ये चूंकि नेगेटिव है तो इसको हमेशा ये चेंज हो जाएगा, ऑफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो ऑफर्मेटिव। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले हमने आई उसमें आर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा आर दे। अब इसका मतलब ही क्या हुआ गाइस कि दे आर नॉट मिल्किंग द काउ, वे गाय का दूध नहीं दूह रहे हैं। आर दे, क्या वे दूह रहे हैं। फिर देखिए गाइस, नेक्स्ट, ही डज नॉट प्ले क्लास, ही डज नॉट प्ले चेस वेल, वह जिसको बोलना चाहिए कि शतरंज अच्छे से नहीं खेलता है, तो डज ही, क्या वह खेलता है। फिर देखिए गाइस, इसी तरह नेक्स्ट, द मंकी डिड नॉट चैटर लाउडली। अब जो बंदर है जिसको बोलना चाहिए कि वह जोर से, बंदर जो है जोर से दांत उसने नहीं बजाए, तो डिड इट। अब चूंकि गाइस ये नेगेटिव था तो वो एसर्टिव या पॉजिटिव में चला गया। फिर देखिए गाइस नेक्स्ट, आई सेल नॉट राइट हिम एनी लेटर, मैं उसे कोई भी पत्र नहीं लिखूंगा। अब गाइस ये नेगेटिव है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेल आई। फिर देखिए लास्ट इसका एग्जाम्पल गाइस, वी हैव नॉट स्पोकन
टू हिम ऑन दिस मैटर। अब गाइस ये आपका नेगेटिव है, तो हम देखें वी हैव नॉट स्पोकन टू हिम ऑन दिस मैटर, तो हैव नॉट बी। तो इस तरीके से गाइस हम देखें जो भी क्वेश्चन टैग है हमारा वो इस तरीके से उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस द एडिक्वेट फॉर्म ऑफ डू इज यूज्ड। अब गाइस अगर जैसे ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं है तो उसको किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ही फील्स सिक ऑल द टाइम, वह पूरे टाइम बीमार रहता है या अनुभव करता है। अब गाइस ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ अब हम लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट डू और डस। तो गाइस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डस आया। अब चूंकि ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो डजंट। फिर आपका सब्जेक्ट ही, तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बना आपका डजंट ही। सेकंड देखे गाइस, ए कॉक क्रोस इन द मॉर्निंग। अब गाइस मुर्गा जो है रोज सुबह या सवेरे बांग देता है या बोलता है। अब गाइस फिर इसी के अकॉर्डिंग जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल्स था, डजंट इट, क्या वह नहीं देता है। थर्ड देखे गाइस, दे लॉफ्ड एट द पुअर बेगर, वे एक गरीब भिखारी के ऊपर हंसे। अब गाइस ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनेट का है, तो अकॉर्डिंग टू योर पास्ट इंडेफिनेट डिड नॉट, सब्जेक्ट आपका दे, तो डिड नॉट दे, क्या वे नहीं हंसे। फिर देखिए गाइस फोर्थ एग्जांपल्स, व्हीट ग्रोज इन विंटर। अब जो गेहूं की फसल होती है वो सर्दी में होती है। अब फिर देखें इसको गाइस, तो डजंट इट, क्या ये सर्दी में नहीं होता है। फिर देखें गाइस इसका नेक्स्ट, ए नेगेटिव टैग इज एडेड टू ए पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड ए पॉजिटिव टैग इज एडेड टू ए नेगेटिव सेंटेंस। अब गाइस अगर जो आपका एक नेगेटिव अगर होता है तो उसको आपको पॉजिटिव, और पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव में। अब देखें फॉर एग्जांपल, द लायन कैचेज द माउस इन इट्स पा। अब जो शेर होता है वो चूहे को अपने पंजे से पकड़ लेता है या पकड़ता है। अब गाइस वही सिंपली जैसा कि अभी तक देखते आए हैं, डजंट इट। फिर देखे सेकंड इसका, आई हैव नॉट मीट हिम बिफोर, मैं उससे पहले नहीं मिला। अब हे भाई, क्या मैं मिला। फिर देखे गाइस विल यू। अब विल यू का इस तरीके से आप सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में इसका यूज किया जाता है, तो विल यू इज यूज्ड ए क्वेश्चन टैग विथ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको जो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखें, ओपन द विंडो। अब गाइस विल यू, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस जहां कहीं भी अगर आए तो आपको विल यू इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। डोंट साउट लाइक दिस, इस तरीके से मत चिल्लाइए, तो विल यू, क्या तुम चिल्लाओगे। फिर देखें फॉलो द टेबल मैनर्स। अब गाइस विल यू। फिर देखें लास्ट वन, द नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर आई इज और नॉट। तो गाइस जहां पर भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग जो कि आई के साथ है वो हमेशा आर नॉट में कन्वर्ट होगा, नॉट एम नॉट। फिर द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर आई इज एम आई। अब जहां ये नेगेटिव में तो गाइस आर नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां पॉजिटिव अगर होगा तो उसमें एम आई ही रहेगा। लाइक दिस, लाइक दैट एग्जांपल्स, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूं। अब गाइस यहाँ पर जब इसको क्वेश्चन टैग में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ एम नॉट आई नहीं आएगा बल्कि आर नॉट आई, क्या मैं नहीं हूं। सेकेंड देखें गाइस, अब आई एम नॉट टचिंग द कर्टेन। अब गाइस
यहाँ ये नेगेटिव है तो वहां पर हो जाएगा वो MI। तो गाइस सिंपली अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन टैग होता है वो उसका अर्थ ही होता है प्रश्न पूछ। तो गाइस ये आपके जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे कॉलेज लेवल हो, चाहे कंपटीशन लेवल की एग्जाम्स होती है, उसमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से गाइस हम अलग अलग तरीके से जो उसके रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली हमें सिर्फ इतना याद रखना है गाइस कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस अगर हो तो वो नेगेटिव में चला जाता है क्वेश्चन टैग, और अगर आपका नेगेटिव में सेंटेंस अगर हो या क्वेश्चन टैग हो तो वो लास्ट में जिसको बोलना चाहिए वो पॉजिटिव में बन जाता है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बन जाता है। दैट्स इट। तो आई होप गाइस ये कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।